और बच्चों कैसे हो? जय हिंद। पिछले वीडियो में आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आप में से किसी एक स्टूडेंट का कमेंट रहा है कि उन्हें ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है, तो उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन हार्ट, जिसके बारे में हम बढ़िया से पढ़ेंगे। तो हो जाइए आप तैयार। सबसे पहले हमें देखना है कि ह्यूमन हार्ट में क्या क्या चीजें आएगी, इनका वर्क क्या है, कैसे काम करता है, किस किस स्टेप पे काम करता है, प्लस इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि स्टडी ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। यानी कि अगर हम कार्डियोलॉजी वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो कार्डियो वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्ट, यानी कि हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि ये एक ऐसा ऑर्गन है, एक ये मस्क्यूलर ऑर्गन है। हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। ठीक, फिर आता है कि आपने देखा होगा कि इसका शेप कैसा होता है, लाइक फिस्ट। यानी कि हम में से जितने भी ह्यूमंस हैं, सभी के अगर जितनी भी ये मुट्ठी जो है इसको हम बांध लें तो उतना बड़ा हमारा हार्ट होता है। फिर आता है कि इसकी लोकेशन क्या है, तो लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी। आपने मतलब जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, वो चेस्ट कैविटी के पास में लोकेटेड होता है, थोड़ा सा टिल्ड होता है लेफ्ट लंग्स की साइड। यानी कि आपने सुना होगा कि हार्ट जो है वो लेफ्ट में होता है। कुछ एक्सेप्शन भी होता है जिनके हार्ट राइट साइड में होते हैं, वो थोड़ा सा टिल्ड होता है। टिल्ड जिधर साइड रहेगा उधर हार्ट माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर हम देखेंगे इतना पढ़ने के बाद में हमें देखना है कि ये क्या काम करता है। यानी कि इट इज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन। हार्ट इज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन, यानी कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। अच्छा, ब्लड के लिए भी हम एक टॉपिक ले लेंगे, मतलब ब्लड टॉपिक पे भी एक क्लास ले लेंगे अगर आपकी डिमांड रही तो, क्योंकि ब्लड आया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हार्ट है वो वर्क कैसा करता है, यानी कि वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट का वर्किंग कैसा होता है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसका क्या नाम है। एक होता है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप से वर्क करते हैं। सारे जो चैम्बर्स हैं उनके बीच में लेफ्ट और लेफ्ट, यानी कि आर्ट्रियम और वेंस, जो आपका आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम के बाद में आपका जो वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। जैसे वॉल 1 और वॉल 2, एक होता है बाइकस्पिड और एक होता है ट्राइकस्पिड। यानी कि बाइकस्पिड यानी कि दो मुखी, मतलब उसमें 2 होल होते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, बाय बाय यानी 2 होता है। फिर आता है कि ट्राइकस्पिड। ट्राई यानी क्या होता है, 3, यानी कि वो वॉल जो होता है वो कितने मुंह का होता है, 3, मतलब उसमें 3 मुंह होते हैं। फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होता है, लंग्स है। लंग्स के पास से हमारा जो ब्लड है, कैसा ब्लड, प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड को और क्या कहते हैं हम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि प्योर ब्लड अपने साथ में ऑक्सीजन को कैरी करता है, जिसके कारण उसका नाम क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो पल्मोनरी वेन के हेल्प से कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से जब यहाँ से पास होता है तो कहाँ पे आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी जो है हमारी, जिसका नाम क्या है, अरोटा, ये भी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है। जब भी मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलूं तो आपको समझना है प्योर ब्लड, क्योंकि इसने अपने साथ में ऑक्सीजन को कैरी किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा कि हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से बाय द हेल्प ऑफ मेन आर्टरी, जो कि क्या है, अरोटा, उसकी हेल्प से कहाँ पे पहुंचा, बॉडी ऑर्गन में। यानी कि ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंच चुका है। अब बॉडी ऑर्गन के बाद में कहा जाता है, 4th स्टेप पे अब हम देखेंगे कि जो हमारी मेन वैन होती है, मेन वैन का नाम क्या है, वीना कावा। वीना कावा कैसी है, जो
अपने साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैरी करती है, जिसके कारण इसका नाम क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है। अब क्या होगा, वीना कावा के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स तक पहुंचेगा। यानी कि यहाँ से क्या हुआ, बॉडी ऑर्गन से ब्लड गया हमारी वीना कावा की हेल्प से कहाँ पे पहुंचा, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से फिर आया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल की ये राइट वेंट्रिकल से किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे गया, लंग्स पे गया। ये पूरा साइकिल होता है हमारे ब्लड का, बॉडी ऑर्गन से लेकर के लंग्स तक जाना, फिर आर्ट्रियम वेंट्रिकल दोनों से पास होते हुए ब्लड का प्योर होना। प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है, आपको कमेंट पे बताना है। यानी कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन सा ऑर्गन में होता है, कहाँ पे होता है, वो आपको मेंशन करना है कमेंट में। जो भी डाउट हो, कैसा भी डाउट आपको कमेंट में पूछ लेना है। प्लस घबराना नहीं है एग्जाम को लेकर के, बस यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आपको वहां पे मेंशन करना है। और जहां तक है आपको समझ में आया था, पिछली वीडियो में आपने अच्छा रिस्पांस किया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। चलिए।